हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगस्त का महीना है और बहुत करीब ही 14 अगस्त है और हम सब अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि अभी 3 दिन पहले जो एक खबर आती है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। जैसे ये खबर आती है आई थिंक उसके कुछ ही घंटों के बाद जब मैं सोशल मीडिया जब भी मैंने उसको खोला है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टा हो, और इनफैक्ट जब आप न्यूज़ चैनल्स भी देख रहे हैं तो एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है और ऐसा लगता है कि इनके अरेस्ट के बाद एक मायूसी, जैसे मायूसी का एक मैं ये कह सकती हूँ कि एक सिनारियो बनाया जा रहा है। और फेसबुक स्टेटस में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे को मनाने को दिल नहीं चाह रहा, आज़ादी किस तरह की आज़ादी। दूसरी तरफ इस तरह के मीम्स भी आ रहे हैं कि अगर अमेरिका अभी अंग्रेज़ अगर अभी वीज़ा अलॉट करें तो हम 1847 में हिजरत हुई थी और एक जो है 14 अगस्त को हम देखते हैं कि कितने पाकिस्तानी हिजरत करते हैं। तो इस तरह की बातें आपको, मुझे ये लगता है कि एज अ पर आप नज़र डालें तो आप ये देखें कि 1948 में एक हमारे जो लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एम्बुलेंस कंट्रोवर्सी आज भी डिस्कस होती है, ठीक है। उसके बाद लियाकत अली खान साहब, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर होता है। उसके बाद क्या उस वक्त जो हमारे बुजुर्ग थे जो जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की थी, तो इस तरह की कोई मायूसी भी उनके ज़हन में आई थी और इस तरह की बातें क्या हमारे बुजुर्गों ने की थी कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमें आज़ादी की वो कदर ही नहीं रही है आज की हमारी जनरेशन में जो होनी चाहिए, कुर्बानियाँ दी गई हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिनके लिए कहा जाता है और ये बातें मीडिया में भी आई हैं कि उनके लिए कहा जाता है कि उनके साथ जुडिशरी का मर्डर वाला मामला हुआ है और जब उन्हें फांसी दी गई थी तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वाकई में उस वक्त पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जो कोड़े खाए हैं और कहा जाता है कि उन्होंने तो तेल लगाकर अपने आप को आग भी लगा दी थी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, क्योंकि वो एक लीडर से उनकी वाबस्तगी थी। लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ख़त्म नहीं हुआ और पाकिस्तान ख़त्म हो भी नहीं सकता अनलेस और अनटिल ये कौम खुद गुलामी की तरफ, या हम ये कह सकते हैं कि गुलामी के गेटवे को वेलकम ना करे। इस तरह की बातें, इस तरह की मेम जो इस वक्त सोशल मीडिया में आ रही हैं, चाहे आप पीटीआई के वर्कर्स ही हैं, आपकी खान साहब से अटैचमेंट है, वाबस्तगी है, उसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए और ना हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन है। मगर उससे पहले आप एक पाकिस्तानी हैं। इस मुल्क के साथ अलमिया ये रहा है कि इस मुल्क में हमेशा से उसूलों की सियासत, अगर आप हिस्ट्री में भी जाते हैं ना, तो बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियंस, अगर आप उनको शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे तो बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो जिन्होंने उसूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं की। लेकिन मेजॉरिटी इस वक्त अलमिया ये है कि मफादात की सियासत हो रही है। हमारा माइंड सेट ही आप देख लें कि कुछ इस तरह बना हुआ है कि अगर कोई इंसान हमसे कोई फेवर चाहता है तो आप अपने दिल से पूछेंगे, आप उससे ये नहीं कहते कि चलो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम मेरे लिए क्या करोगे। इस वक्त एक गिव एंड टेक वाले फार्मूला चल रहा है और ये हमारा अपना एक माइंडसेट है, हमारा अपना एक, हम ये कह सकते हैं कि खमीर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी, कि हम उसूलों पर तो कोई बात ही नहीं करते। अगर ये मुल्क आज भी कायम है तो आप यकीन करें वो जो एक ग्रुप है ना, जो ऑनेस्ट है, जो उसूल पसंद हैं, ये सिर्फ उनकी वजह से ये मुल्क कायम है। बस इन हकीकत ये है कि वो इनविजिबल है, हकीकत ये है कि हम उन्हें नहीं जानते। लेकिन आज वही महकमे जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रिश्वत के बगैर आपका काम नहीं चलता, हमने खुद ही तो अपने आप को करप्ट माइंड बनाया हुआ है। जाहिर सी बात है, माजी से जब एक करप्ट माइंडसेट चलता आ रहा है तो हम अपने बच्चों को भी, हमारी ब्लड लाइन में अगर वो चीज़, वो जर्म्स आ गए हैं तो हमारे बच्चों के माइंडसेट में भी वही चीज़ें ट्रांसफ़र होती गई
और आज बच्चा बच्चा इसी तरह की बातें कर रहा है। आप छोटे से बच्चे से, अगर वो बच्चे आपस में भी ग्रुप्स में अगर कोई बात करते हैं या जैसे गेम खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उनके लाइन्स क्या होते हैं। उनके लाइन्स होते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या करेंगे। ये गिव एंड टेक वाला मामला है। दूसरा कि हमारे डिपार्टमेंट, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, मुझे ये बताएं कि जहाँ पर ऑनेस्ट और फेयर काम चल रहा है। छोटी सी छोटी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और अगर आप उसकी अब म्यूटेशन करवाने जाते हैं, तो आपको, जिसको हम कहते हैं ना कि अनऑफिशियल अमाउंट, जिसे हम सीधा अगर मैं बात करूं तो इसको रिश्वत कहा जाता है। तो हम रिश्वत दिए बगैर तो कोई काम करते नहीं, रिश्वत देते भी हैं और बहुत सारे लोग रिश्वत लेते भी हैं, और सिर्फ इसलिए कि हम उसको जायज़ समझने लगे हैं। हर वो बुराई जिसको हमें लगता है कि हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकता है, उसको हमने जायज़ कर दिया है। खान साहब को लेकर भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई, लेकिन अगर हम हमारी मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप देखें कि खान साहब भी, जब खान साहब की अपनी लीडरशिप में जो लोग थे, उनका ताल्लुक पहले किसी और, फिर किसी और, फिर किसी और पार्टी, कितनी पार्टी से वो स्विच कर कर आए थे। तो वही बात होती है कि एक जो रियल पॉलिटिशियन होता है ना, वो उसूलों पर कभी भी सौदेबाजी नहीं करता। उसके अपने जो उसूल, उसकी अपनी जो ज़ात के जो उसूल उसने अपने लिए बनाए होते हैं, वो कभी भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने पार्टी स्विच नहीं की हो। खान साहब के साथ अगर हम, छोटी सी बात है, चले खान साहब भी रियासत मदीना की उन्होंने बात की। उससे पहले जब उन्होंने इलेक्शन कंपेन चलाई थी, मैं 2018 की बात कर रही हूँ, तो वो एक ही उन्होंने यही लोगों की, जैसे कहते हैं ना, दुखती रख पर हाथ रखा था कि मैं लुटेरों से लूटा हुआ माल वापस लाऊंगा। लेकिन वो उसमें कितने कामयाब हुए। वो इस मुल्क का ये जो सिस्टम है और इस सिस्टम से वाबस्ता जो अफराद है, अब उसको आप ब्यूरोक्रेसी कर दें, उसको आप जुडिशरी कह दें। जुडिशरी की बात पर आ जाते हैं। अभी वो जो छोटी सी बच्ची है रिजवाना, इस वक्त सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर रिजवाना की बात की जाती है। एक जज के घर में एक बच्ची पर इतना तशद्दुद होता है। वो जज जो इंसाफ, जिसे कहा जाता है कि इसका काम है कि ये लोगों को इंसाफ दे, इंसाफ दिलवाए। तो एक जज के घर में एक छोटी सी बच्ची पर इतना तशद्दुद किया गया है कि उस पर जानवरों से भी बदतर उस पर जुल्म किया गया। तो आप ये देखें, अब वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, कौन सा ऐसा डिपार्ट है, इवन मेडिकल को ले कौन एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना मतलब उसमें इतनी करप्शन इस तरह से आ गई है कि एक इलीट क्लास के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल है। जिनके पास पैसा है वो मैं ये कह सकती हूँ कि तालीम को खरीद रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, जितने बड़े दाम उतनी बड़ी आपको, मतलब आपको हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी आपको मिलती है। तो आप अपने दाम लगाते हैं और आप क्वालिटी खरीदते हैं। तो वही मामला एजुकेशन के साथ हो गया है, लेकिन वहाँ पर भी तालीम अलग जारी है, तरबियत ना होने के बराबर है। सिर्फ इसलिए कि हमें बच्चों को नाराज़ नहीं करना, हमें पेरेंट्स को नाराज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हमने पेरेंट्स को नाराज़ कर दिया तो हमारा जो है फीस, हम यही कह सकते हैं कि वो जो बजट है वो माइनस होता जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे हकाइक, बहुत बड़ा एक कड़वा सच कि पहले हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। अगर आप चाहते हैं ना, आपको किसी भी लीडर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वाकई में इस मुल्क को बेहतर बनाना है, या जो आप कहते हैं कि यहाँ से रिश्वत ख़त्म हो जाए, यहाँ पर ऑनेस्टी आ जाए, यहाँ पर लोग ईमानदार हो जाएं, यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी हो जाए, जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क में होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। कायदे आजम के ज़माने में अगर यही सोशल मीडिया होता, लियाकत अली खान साहब के ज़माने में सोशल मीडिया होता, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई, तो उस वक्त अगर ये सोशल मीडिया होता, तो ऐसा लगता कि पूरे मुल्क में उस वक्त जो एक सिंपैथी थी लीडर्स के साथ अवाम की,
तो इस पूरे उस वक्त वाकई में मतलब वो जो एक मायूसी, जो इस वक्त एक मायूसी मैं ये कह सकती हूँ कि डेलिबरेटली, या मैं कह सकती हूँ कि लोगों के दिमागों में और उनको इनपुट की जा रही है। तो हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि हम तो 47 से लेकर 2023 में भी इसी तरह के अप्स एंड डाउन हमारे बुजुर्ग भी देखते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी देखते हुए आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और हमारे बच्चे भी देखेंगे। अगर आपको इस चीज़ को स्टॉप करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने आप से वादा करना है कि आप खुद सादिक और अमीन बन जाए। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको डायरेक्ट आपके जैसे सोल को हिट करती है। तो जब मैंने इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे देखी, इस तरह के स्टेटस मैं देख रही हूँ, और वो मेरे अपने फेसबुक अकाउंट में मेरे फ्रेंड इसमें भी शामिल हैं, तो मैं उनको भी मैसेंजर पे जाकर यही कहती हूँ कि इस तरह की बातें ना करें। अगर आज एक आपका लीडर अरेस्ट है तो ये एक सिस्टम का हिस्सा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हेल्दी पॉलिटिक्स तो कभी हुई ही नहीं है, हमारे यहाँ हमेशा से डर्टी पॉलिटिक्स हुई है। और इस डर्ट को, इस गन को अगर आपको वाकई में साफ करना है ना, तो आपको वो जो पीछे जिस तरह की सियासत इस वक्त हो रही है कि एक दूसरे की इंसल्ट करना, एक दूसरे को बिलो द बेल्ट जाकर मीम्स बनाना, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, सॉरी टू से, मतलब ये आप अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, अपने आप को एक मुस्लिम रियासत का बाशिंदा भी कहते हैं, सिटीजन भी कहते हैं, बाशिंदा बहुत अच्छी उर्दू बोलने लग गई हूँ मैं लेकिन मुझे बस अपने इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना है कि मायूसी गुनाह है, और एटलीस्ट आज़ादी को स्पेयर कर दीजिए। आज़ादी एक नेमत है और इस नेमत की कदर कीजिए, और अगर आपको इस मुल्क को ठीक करना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को बेहतर और एक अच्छा और एक अमीन और सादिक पाकिस्तानी बनाना पड़ेगा। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाएगा और खुद ही सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।